यदि आपके हृदय में बार बार चल रहा है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कह रहे हैं इससे वो अत्यंत शुद्धिम लभते, ऐसी हृदय की बहुत शीघ्र शुद्धि होगी जैसी विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यई। विद्या शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या प्राण निरोध योग आदि के द्वारा, और भी दान व्रत तीर्थाटन आदि मंत्रानुष्ठान आदि, तपः स्वधर्माचरणम अपने स्वधर्माचरण के, प्राणायाम मैत्री सर्वभूत हितैषिता तीर्थाभिषेक तीर्थे स्नानम व्रतम दानम परस्मै स्वसमर्पणम जप्यम तेतहि पूर्वोक्तहि, ये जितने बताए गए इनके द्वारा वो शुद्धि नहीं होती जो हृदय में प्रभु को अपना स्वामी मानकर उनका आश्रय लेकर नाम जब स्मृति चल रही, याद में डूबा है प्रभु की, इससे बड़ी कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन, कोई शास्त्र स्वाध्याय, बहुत जितने भी साधन इसके बराबर नहीं हैं। अयम भावः यथा हरिस्मरणेन शवासनम मन शुद्ध्यति न तथा विद्यादि भी मन आत्यंतिकी शुद्धिम लभते इत्यर्थ। जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में पवित्रता आती है, महानता आती है, वो किसी और साधन से नहीं आ सकती। उपासक को चाहिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थ, कहीं और दूसरी जगह नहीं, यही बैठे हैं। वैसे भी सिद्धांत में वर्णन है, चित्त के अधिष्ठात्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं और सबके हृदय में वो बैठे हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थ अंतःकरणे स्फुरति हृदय, आपका कार्य है चिंतिता, उनका चिंतन करो जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। तो शनपुंसाम द्रव्य देशात्म संभावान द्रव्यम हिरण्यादि हविरादि वा देशा स्थानम आत्मा मन तैर तैर द्रव्यादि भी संभव उत्पत्ति ऐसाम तेतान। जो द्रव्य दोष है, पदार्थ दोष है, स्थान दोष है, व्यक्ति दोष है, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बहुत सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा चित्तस्था, तुम्हारे हृदय में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। क्या करो? चिंतिता सनपुंसाम, अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। अगर निरंतर स्मरण चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाले, शास्त्र प्रमाण। कोई सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका चिंतन हो रहा है, वही हृदय में बैठे हैं, सब दोष हरते रहेंगे, कोई दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप तभी दोषयुक्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ही ये शाम थे, सब कुछ प्रकट उन्हीं से हुआ, वही बने और उनकी स्मृति है, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलिकृतान कलि जनितान दोषान हरति, कलयुग के द्वारा प्रकट हुए जितने दोष हैं, जो भगवत स्मरण करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई नहीं डालते। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी दोष उसे पकड़ो, इस बात को रोते रहते हैं, ये दुख, वो मन ऐसा वैसा, पकड़ो। सत्संग आपको अमोघ वस्तुएं देता है, आप उसे स्वीकार करें। केवल जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दोष उसके अंदर प्रवेश करके उसे दुखी नहीं कर सकता, उसका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर अपना राज्य लगाए, हृदय शीतल और आनंदित है तो कोई विपत्ति नहीं। हृदय जल रहा है, बाहर संपत्ति इकट्ठा है, क्या संपत्ति? अनेक दोषों का हरण करने वाली एक वृत्ति है प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण, जो आपके हृदय में विराजमान है। यथा हेम निस्थितो वह्नि दुर्वर्णम हंति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम। यथा वह्नि हेम सुवर्णे स्थिता धातुजम तामाद्री संश्लेष जनितम दुर्वर्णम हेमनो मालिन्यम हंति दूरी करोति। जैसे सोना आग में डाल दिया जाए तो उसका मल अग्नि नष्ट करके उसे प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही एवं तथा आत्मगतः हृदयस्थो भगवान श्री हरि एवं योगिनाम अशुभाशयम दुर्वासनानाम हंति विनाशयति। बहुत सुंदर बात। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है और वो अपने स्वरूप को असली स्वर्ण प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आप जब भगवत स्मरण करेंगे, भगवान जो हृदयस्थ श्री हरि हैं उनकी स्मृति, तो अशुभाशयम दुर्वासनाम हंति विनाशयति, सारे अशुभ
सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत स्मृति समस्त दोषों का नाश कर देती है। एकदम सहज सरल बात। हृदय से प्रभु की स्मृति ना छूटे, आप देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। सय्या सनातन नालाप क्रीड स्नानान अशनादिषु न विदु संतमात्मानं वृष्णया कृष्ण चेतसा। कृष्ण चेतसा श्री कृष्णासक्त मानसा, जो प्रभु के निज जन हैं वो कैसे होते हैं? श्री कृष्ण आसक्त मानसा, उनकी आसक्ति का विषय प्रभु होते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? बोले सय्यासन, यदि वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं तो प्रभु में, बैठे हुए हैं तो प्रभु में, चलते हुए हैं तो वो प्रभु में, बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रभु में, क्रीड़ा स्नानादिषु, क्रीड़ा खेल रहे हैं तो प्रभु में, स्नान आदि कर रहे हैं तो प्रभु में, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर समय प्रभु का चिंतन। देखो आप इसमें हो। आलापः मिथा आलापनम, कथोपकथनम, जब हम वार्ता करें तो सबसे पहले नाम लें प्रभु का, राधा राधा, फिर प्रभु संबंध से वार्ता। अगर व्यवहार की भी वार्ता है तो ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए व्यवहार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी वार्ता, और वो कार्य भी प्रभु को समर्पित। प्रभु से एक क्षण भी लगना रहे। यदि मुक्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, दुर्वासना का नाश करना है, इसमें आना पड़ेगा। शयन में है या आसनम, बैठे हुए हैं या अटनम भ्रमण में है, आलापः या बोलने में है, क्रीडनम क्रीड़ा में है, स्नानम स्नान कर रहे हैं, असनम भोजन कर रहे हैं, उसी समय वर्तमानम आत्मान आत्मस्वरूपम देहेन्द्री न विदुहु तज्जन्यम दुखम न ज्ञातवन्तः। खास बात बता रहे हैं, इन सब चेष्टाओं में जब आप भगवत स्मरण कर रहे होते हैं तो कोई भी इंद्री किसी भी विषय में आपको फंसा नहीं पाएगी। पीछे भी वर्णन किया, जैसे आपके अंदर कोई विकार वेदना चल रही, आप राधा 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 राधा, वो आपको ताप पहुंचा रही पर फंसा नहीं पाएगी, और ताप दुर्वासनाओं को भस्म करता जाएगा, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो सोने बैठने चलने फिरने बातचीत करने नहाने धोने खाने पीने आदि कार्यों में भी भगवत स्मृति एक तार चलनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर शरीर शुद्ध नहीं रहेगी, स्वयं परमात्मा शक्ति से सारी चेष्टाएं होती रहेंगी यथावत, और आप प्रभु में मगन रहेंगे। यंत्रवत शरीर की क्रियाएं होंगी। अभी हम अभिमान पूर्वक कर्ता भाव से कर रहे हैं। इस कर्ता भाव के नाश करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेष्टा में प्रभु का स्मरण चल रहा है। ये स्मरण क्या करेगा? किसी भी जगह बंधने नहीं देगा आपको, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपको बांध नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे देह राग नष्ट हो जाएगा। तो देह का कार्य कैसे चलेगा? भगवान स्वयं चलाएंगे। यंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए, पर आप कर्ता नहीं होंगे, कर्ता स्मृति में डूब चुका है। ऐसे अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। जो अकिंचन है, स्पृहा शून्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु के सिवा उनको कोई संपत्ति भाव ही नहीं है, एकमात्र हमारी संपत्ति प्रभु। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्र नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहने दरिद्र है तो उसे कहा जाए अकिंचन, नहीं। जिसके हृदय में किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, जिसके हृदय में इस लोक का साक्षात्कार हो गया है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वही अकिंचन है। किंचन मात्र प्रभु के सिवा कोई महत्व बुद्धि नहीं, कोई संपत्ति बुद्धि नहीं, कोई सुख बुद्धि नहीं, अन्य, वही अकिंचन कहा जाता है। अपने लोग समझते हैं अकिंचन का मतलब एक फटे पुराने कपड़े, एक दरिद्रता, वो अकिंचनता नहीं। हृदय की स्थिति का नाम अकिंचन है। वो सम्राट अम्बरीश जी के भी हृदय में है। प्रभु के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि सुख बुद्धि अपनापन नहीं रह गया है, वही अकिंचन। स्पृहा शून्यस्य अकिंचनस्य, जो स्पृहा शून्य है, कहीं किसी से कोई आस आकांक्षा अपेक्षा नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु, वही अकिंचन है। दान्तस्य, जिसकी इंद्रियां अधीन हो गई हैं भगवत स्मृति के प्रभाव से, कई विषयों में विचलित नहीं होती, उसे दांत कहते हैं। प्रभु का लाडला कैसा होता है? अकिंचनस्य स्पृहा शून्यस्य दान्तस्य,
अर्थात जितेंद्रियस्य, उसकी इंद्रियांतर्मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रसास्वादन कर रही, अब बहिर्मुख नहीं हो सकती। चेष्टाएं वैसी दिखाई दे रही, क्रियाएं वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं। शांतस्य, वो सब जगह अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है, चाहे मान की दशा हो, चाहे अपमान की दशा हो, चाहे विपत्ति की दशा हो, चाहे संपत्ति की दशा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, वो हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अपने प्रभु का विधान देखता रहता है। समचेतसः, उसका चित्त समता को प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापुरुषों ने तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ समता को कहा है। समता आ गई तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। पंडिता समदर्शिना, सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव नहीं, साक्षात महाप्रभु भी कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, वो वस्तु तत्व ही दिखाई दे रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति। समता केवल वाणी से कहने का नहीं। आजकल समता शब्द से व्यवहार में घसीटते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, नहीं हो सकता। व्यवहार विषम होता है, आंतरिक चिंतन सम होता है। सम में प्रभु सम विराजमान। अपने शरीर में एक जैसा व्यवहार करने वाले को मूर्ख कहते हैं। आप कमर के नीचे स्पर्श करेंगे, आपको हाथ प्रक्षालन करना पड़ेगा, स्तों प्रक्षालन, हाथ धोना पड़ेगा। आप ऐसे छू रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अपनी समता को व्यवहार करते हैं। गुदाद्वार स्पर्श करने के बाद मुख, तो उसे क्या कहा जाएगा? पागल। व्यवहार क्षमता का नहीं होता, दर्शन और चिंतन क्षमता का होता है। व्यवहार यथावत होता है। गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जितने व्यवहार हैं यथावत, जिसके साथ जैसा व्यवहार। सच्चा ज्ञानी वही है। एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, एक जैसा पशुता होती है, मूढ़ता होती है। बहन बेटी में, पत्नी में, मां में एक ही तत्व है। एक जैसा व्यवहार करने वाला मूर्ख और आसुरी बुद्धि वाला कहा जाता है। व्यवहार सम नहीं होता, व्यवहार यथा योग्य होता है, उसमें भेद होता है, चिंतन भेद होता है, तत्व भेद नहीं होता। सब जगह एक ही तत्व है, ये समझना हो। जैसे मूर्ख लोग नहीं कहने लगते एक जैसा व्यवहार करो, व्यवहार एक जैसा नहीं, व्यवहार यथा योग्य होता है। यथा योग्य सब मिले ही कृपाला। जिसको किसी को देख के, किसी को मुस्कुरा के, किसी से हाथ मिला के, किसी से गले लग के, किसी से पैर छुआ के, किसी के पैर छू के, सबको संतुष्ट। व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में उच्च आसन पर बैठाल कर, किसी के सामने उच्च आसन में बैठकर उसका प्रणाम हाथ जोड़ना स्वीकार करके उसे सुख प्रदान करना, विविध प्रकार। इसीलिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, व्यवहार शास्त्र प्रमाणित और तत्व एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। अंतः चिंतन एक। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वर्तिना नहीं, बर्ताव यथा योग्य करना है। बर्ताव यथा योग्य। वही ज्ञानी है जो शास्त्र सम्मत बर्ताव करता है, पर तत्व चिंतन अभेद एक है। अब अज्ञानी केवल क्रिया देखता है, चिंतन तो नहीं देख पाता ना, तो समझता है अरे ये तो भेददर्शी हैं, भेद जनित व्यवहार करते हैं। व्यवहार में भेद रहता है, अपने शरीर में तुम अभेद व्यवहार नहीं कर सकते। समचेतसः, जिनका चित्त सम अवस्था को प्राप्त हो गया है। सम भगवत स्वरूप, सर्वत्र एक वस्तु। अब ना उनके अंदर किसी द्वंद्व का प्रभाव होगा, ना माया की इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा, ना काल का, ना मृत्यु का उसके हृदय में कोई भय होगा। क्योंकि सम को जहां प्राप्त हुआ तो काल भी अपनी आत्मा है, मृत्यु भी आत्मा ही, आत्मस्वरूप है। भय किससे? द्वैत में भय होता है, एक में भय नहीं होता। वही एक मेरी आत्मा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा इष्ट है और वही मेरा स्वरूप है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। आत्मा, आत्मा किसकी? मेरी नहीं, वही मैं आत्मा। आत्मा मेरी, ये देहाभिमानी बोल रहा है। आत्मस्वरूप मैं, वो ज्ञान है। आत्मा कौन है? बोले हरिवंश है। तो आप कौन है? आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। दो नहीं जाते इस गली में, एक ही होके जाते हैं और एक ही पूर्णता में आता है। एको हम बहुश्यामा ब्रह्म, माया अविद्या, बहुश्यामा एको हम शुद्ध ज्ञान। ओ पतली गली, प्रेम गली अति सांकरीता में दोनों समाये। अब जो आगे लीला हो रही है एक रस की हो रही है। एक रस, न मैं न तू, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम। प्रेम में वृंदा विपिन, प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में सहचरी, प्रेम में रसरंग। समचेतसः मया संतुष्ट मनसः। बहुत जोर की बात है। भगवान हमारे हैं, इस बात से हमें पूर्णता प्राप्त हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मया संतुष्ट मनसः परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमयाः। ओहो, उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमय हो जाती है, दुखालयम संसार नहीं रह जाता। सर्वत्र सुख ही सुख। किसको? जो अकिंचनस्य, दान्तस्य, शांतस्य, समचेतसः और मया संतुष्ट मनसः, एकमात्र प्रभु में संतुष्ट है। नाम चल रहा है, स्मरण चल, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं।
ये छूटा, इससे बड़ी कोई हानि नहीं। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। कहां है स्थिति? देखो, लाभ शब्द कहां आपने जोड़ रखा है, हानि शब्द कहां जोड़ रखा है? रुपये में, भोग में, शरीर में, लौकिक सुखों में। और यहां क्या कह रहे हैं? मया संतुष्ट मनसा, प्रियालाल मेरे हैं, इससे बढ़कर मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? कह रहे हैं परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमया सुख प्रदत्तेन प्रतीयन्ते। समस्त दिशाएं उसे सुखमयी प्रतीत होती, अनुभव में आती हैं। जिसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरे प्रियालाल, बस संतुष्ट मनसा, अब कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, कैसी भी परिस्थिति, कोई शिकायत नहीं, ये संतुष्ट मनसा। मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यद्वत् कुतस्तद् दुष्यात्मनाम्। मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसः सर्वतः सर्वोपकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। बहुत सुंदर बात। जिसने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण अर्पितात्मनः, हे प्रभु ये तन मन आपको समर्पित, ये तो वाणी से हुआ। अब मन समर्पण तब होगा जब हर समय नाम चलेगा, हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा, प्रभु का आश्रय एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आप कोई भी विषय सेवन कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए तो आश्रित हो गए उस विषय के। ऐसा आश्रय, कच्चा आश्रय फंसा देगा। सच्चा आश्रय हर स्थिति में आपके मन की गति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ नहीं। श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। ये स्थिति आ जाएगी, सब प्रकार से, सब विषयों से पूर्ण अपेक्षा रहित हो जाओगे यदि मन को प्रभु में लगाने लगे। हर समय प्रभु का स्मरण। कामना शून्यस्य, कैसी स्थिति? अगर हर समय भजन हो रहा है प्रभु का, तो कह रहे हैं सर्व विशेष निरपेक्षस्य, किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। भजन न करो तो बातें बनाने से विषयों पर विजय प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे की तरफ राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, जल रहे, पता नहीं कि परम शीतल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञान की धरा में बहिर्मुख विचरते रहते हैं। कैसे हम मन को संभालें, कैसे हमारी जलन शांत हो? आदेश कर रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य, हे उद्धव, मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा तो सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। यदि तुमने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया, श्री कृष्ण अर्पित मनः, हर समय स्मरण, हर समय भगवत चिंतन। अब चिंता मत करो, सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। कोई भी विषय तुम्हें घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है। बड़ी महिमा वाली बात कर रहे हैं कि कामना शून्यस्य, कोई कामना नहीं रह जाएगी। शून्यस्य कब? अखंड स्मृति तैल धारावत अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत, बार बार वृत्ति, बार बार नाम चल रहा है, बार बार भगवत स्मृति का तार नहीं टूट रहा है, उसका ये फल होता है। हम यही सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारी कोई कामना न रह जाए, हमारी वासनाएं शांत हो जाएं। भगवान कह रहे हैं सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। बस बात पकड़ो, भगवत बाहर भटकता रहता है। अहम ऐसा बर्बाद किए हुए अपने को पूछो मत, बाहर भटकता है। वो अच्छा, वो बुरा, ये चल रहा है, बाजार लगी हुई अंदर चिंतन की। अरे ऐसी दिव्यता प्राप्त करने के लिए आपको अवसर मिला है। बार बार नाम की आवृत्ति, बार बार। ये जो बार बार आवृत्ति है, ये क्या करेगी? सब विषयों से आपको जिता देगी। कामना शून्यस्य, और इतना ही नहीं, आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता। ऐसा हृदय परमानंद में डूबेगा कि कहीं जाने की बात ही नहीं रह जाएगी। कहीं मन बुद्धि जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवत स्मृति, अभी तो भगवत स्मृति ताप पैदा करेगी, क्योंकि मल का नाश करना। चुपचाप सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, फिर उसका प्रभाव प्रकट होगा कि कोई विषय आपको घसीट नहीं पाएगा। आप निरपेक्ष रहेंगे, कामना शून्य हो जाएंगे।